इस माँ और बेटे को लोग जमकर क्यों ट्रोल कर रहे हैं? ऐसा क्या होता है इनके रील्स में कि लोग देखकर बौखला जाते हैं? और क्यों राहुल गांधी नहीं लगाते जय श्री राम का नारा? और इस लड़की की पतली कमर देखकर आपके होश उड़ जाएंगे। और कैसे कमा सकते हैं सोते सोते पैसा? और लाइफ बॉय साबुन के बारे में ये सच जानकर आप इसका इस्तेमाल बंद कर देंगे। और अगर आपके शरीर में इस जगह है डिम्पल तो हो सकते हैं मालामाल। और कांटा लगा गर्ल इन दिनों कहाँ है और क्या कर रही है? जानने के लिए बने रहिएगा हमारे साथ अंत तक। फैक्ट नंबर 1, सोशल मीडिया पर लोग फेमस होने के लिए क्या कुछ नहीं करते। रचना नाम की एक महिला ने तो फेमस होने के लिए अपने बेटे के साथ ही रील्स बनाना शुरू कर दिया। ये महिला अक्सर अपने बेटे के साथ रोमांटिक गानों पर वीडियोस बनाती है और सोशल मीडिया पर शेयर करती नजर आती है। माँ बेटे की जोड़ी को कपल की तरह डांस करते देख यूजर्स ने कई भद्दे कमेंट्स भी किए। किसी ने रचना को अपनी संस्कृति का सम्मान करने की सलाह दी तो एक यूजर ने कहा कि कहीं आप इस बच्चे की सौतेली माँ तो नहीं? रचना अपने बेटे के साथ कई बार किस करते हुए वीडियोस भी शेयर कर चुकी हैं। तो वहीं उनका बेटा अपनी माँ को एक कपल की तरह गोद में उठाए नजर आता है। फिलहाल रचना के इंस्टाग्राम पर 2,10,000 से अधिक फॉलोअर्स हैं। फैक्ट नंबर 2, बीजेपी और आरएसएस वाले अक्सर राहुल गांधी पर आरोप लगाते हैं कि वो जय श्री राम नहीं कहते और ऐसा ही वाकया कुछ दिनों पहले राजस्थान में देखने को मिला। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा के दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं को देख राहुल गांधी ने जय सिया राम के नारे लगाए तो वहीं जवाब में उन्हें जय श्री राम सुनने को मिला। राहुल ने कहा कि जय श्री राम के बजाय जय सिया राम कहें। राहुल का कहना है कि जय सिया राम में माता सीता और भगवान राम दोनों की जय होती है तो वहीं जय श्री राम कहने में माता सीता का अपमान होता है। बस इसी वजह से वे जय श्री राम के बजाय हमेशा जय सिया राम कहना ही पसंद करते हैं। फैक्ट नंबर 3, गोविंदा और उनके भांजे कृष्णा अभिषेक के बीच कई सालों से लड़ाई चल रही थी। दोनों एक दूसरे का मुंह देखना तक पसंद नहीं करते थे, लेकिन कुछ दिनों पहले ये लड़ाई समाप्त हो गई। मनीष पॉल के पॉडकास्ट शो में कृष्णा ने कहा था कि मामा मैं आपको बहुत मिस करता हूँ और माफी मांगता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मेरे बच्चे आपके साथ खेलें। ये कहते हुए कृष्णा भावुक हो गए थे। इसके बाद गोविंदा भी मनीष के शो में पहुंचे और कहा कि आप मेरी फेवरेट बहन के बच्चे हो। मुझे अपनी बहन से बेहद प्यार मिला था। आपके साथ कोई दिक्कत नहीं है। भगवान आपका भला करे। ऑल द बेस्ट। मेहनत करते रहो। इसके साथ ही दोनों के बीच 6 सालों से चली आ रही खटास समाप्त हो गई। कई साल पहले कृष्णा की पत्नी कश्मीरा शाह ने गोविंदा के लिए कहा था कि लोग पैसों के लिए नाचते हैं तो वहीं एक बार कृष्णा ने अपने मामा गोविंदा को अपना दुश्मन करार दिया था। इसके बाद से ही दोनों परिवारों में मनमुटाव शुरू हो गया था, लेकिन अब गोविंदा और कृष्णा के बीच सब कुछ नॉर्मल हो गया है। फैक्ट नंबर 4, हर लड़की चाहती है कि उसकी कमर पतली हो और उसके लिए लड़कियां डाइटिंग व जिम की मदद भी लेती हैं। म्यांमार की रहने वाली सू न्यांग की कमर को दुनिया की सबसे पतली कमर माना जाता है। उनकी उम्र 25 साल है और कमर का साइज केवल 13.7 इंच है। ये एक छोटे स्केल से भी कम है। सू न्यांग का कहना है कि हेल्दी लाइफस्टाइल और नेचुरल डाइट के कारण वो इतनी फिट है। हालांकि कमर के अलावा उनकी बॉडी काफी सामान्य है। इनके पहले पतली कमर का रिकॉर्ड अमेरिका की रहने वाली कैथी जुंग के नाम था, जिनकी कमर का साइज 15 इंच था। फैक्ट नंबर 5, भारत में लाइफ बॉय साबुन का जमकर इस्तेमाल किया जाता है। कीटाणुओं से सुरक्षा के लिए इसे सबसे अच्छे साबुनों में से एक माना जाता है। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि ये साबुन विदेशों में बैन है। अमेरिका में लाइफ बॉय साबुन को स्किन के लिए हानिकारक माना गया है। हालांकि जानवरों को नहलाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन इंसानों के लिए ये सेफ नहीं माना गया। इतने खतरनाक साबुन की भारत में धड़ल्ले से बिक्री हो रही है। आप कौन से साबुन का इस्तेमाल करते हैं? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। फैक्ट नंबर 6, दुनिया भर में कई खूबसूरत आइलैंड हैं और लोग बड़ी संख्या में अलग अलग आइलैंड्स पर छुट्टियां मनाने के लिए भी जाते हैं। लेकिन इटली की वेनिसिया झील के पास स्थित पोविग्लिया आइलैंड एक ऐसा आइलैंड है जहां कोई भी जाना पसंद नहीं करता। इस आइलैंड को मौत का आइलैंड कहा जाता है। बताया जाता है कि पहले प्लेग के मरीजों को यहाँ लाया जाता था और उन्हें मरने के लिए छोड़ दिया जाता था। एक बार मरीजों की संख्या ज्यादा हो गई तो 1,60,000 लोगों को जिंदा जला दिया गया। इसके बाद से इस आइलैंड को भूतिया आइलैंड कहा जाने लगा। साल 1922 में यहाँ एक मेंटल हॉस्पिटल खोला गया था, लेकिन डॉक्टर और नर्स को कुछ अजीब घटनाओं का आभास होने लगा, जिसके बाद हॉस्पिटल बंद कर दिया गया। बाद में इटली की सरकार ने ये आइलैंड किसी शख्स को बेच दिया, लेकिन वो भी यहाँ ज्यादा दिन नहीं रह पाया। मौत के आइलैंड के पास मछुआरे भी मछली पकड़ने नहीं जाते क्योंकि उनके जाल में अक्सर इंसानों की हड्डियां फंस जाती हैं। फैक्ट नंबर 7, कांटा लगा सॉन्ग में शानदार परफॉर्मेंस देने वाली शेफाली जरीवाला रातों रात एक बड़ी स्टार बन गई थी। साल 2002 में जैसे ही उनका गाना रिलीज हुआ वो लोगों की जुबान पर छा गई। उनकी बोल्ड अदाओं से हर किसी को दीवाना बना दिया था। लेकिन शेफाली के लिए एक सॉन्ग करना इतना आसान नहीं था। उनकी फैमिली काफी एजुकेटेड थी और कोई डॉक्टर है तो कोई इंजीनियर, इसलिए उनके घर वालों की बॉलीवुड इंडस्ट्री ज्यादा पसंद नहीं थी। लेकिन शेफाली ने अंत में अपने परिवार वालों को मना ही लिया। शेफाली एक दिन अपने दोस्तों के साथ कॉलेज के बाहर खड़ी थी, तभी उन्हें गाने के लिए अप्रोच किया गया था और अपने डेब्यू सॉन्ग में उन्होंने कमाल कर दिखाया। इसके बाद शेफाली ने अपनी पढ़ाई पूरी की और लंबे समय तक फिल्मी दुनिया से दूर रही। बाद में शेफाली बिग बॉस और नच बलिए जैसे शो में नजर आई। आपको बता दें शेफाली को बचपन से मिर्गी के दौरे पड़ा करते थे, लेकिन अब उन्होंने अपनी इस बीमारी पर काबू पा लिया है। फैक्ट नंबर 8, अगर आपको रेलवे में नौकरी मिले और आपको बस सुबह से शाम तक खड़े होकर ट्रेन के डिब्बे गिनने हो तो क्या आप नौकरी करना पसंद करेंगे? नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर 25 लोग
लोगों को अभी ऐसी ही नौकरी दी गई है। इन्होंने 2 महीने तक स्टेशन के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर खड़े होकर रेलवे के डिब्बे गिने और ये नौकरी पाने के लिए इनका एग्जाम लिया गया, फिटनेस टेस्ट हुआ और डॉक्यूमेंटेशन भी किया गया और उन्हें ये नौकरी 2,63,500,000 रुपए देकर मिली थी। लेकिन बाद में इन्हें पता चला कि असल में रेलवे में तो कोई ऐसी नौकरी होती ही नहीं है। सभी 25 युवा ठगी का शिकार हुए थे। पैसे देकर न तो रेलवे में नौकरी मिलती है और न ही डिब्बे गिनने की कोई नौकरी होती है। हमारे देश के युवा भी कई बार कमाल करते हैं। फिलहाल पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है जिन्होंने इन युवाओं के साथ ये फ्रॉड किया है। फैक्ट नंबर 9, चेहरे पर डिंपल भला किसे पसंद नहीं लगते, लेकिन हमारे शरीर में एक और जगह डिंपल हो सकते हैं और वो है हमारे कमर के निचले हिस्से पर। इस जगह पर कई महिलाओं और पुरुषों के डिंपल बने हुए होते हैं। इन्हें वीनस डिंपल भी कहा जाता है या फिर पेल्विस के नजदीक होने के कारण अपोलो छिद्र से भी इसे जाना जाता है। कहा जाता है कि जिन महिलाओं के शरीर में इस जगह पर डिंपल होते हैं उनका फिगर परफेक्ट होता है। वे अन्य महिलाओं की तुलना में अधिक सुंदर और आकर्षक लगती हैं। साथ ही इन महिलाओं की सेक्स लाइफ भी काफी अच्छी मानी जाती है। ज्योतिष शास्त्र में भी वीनस यानी शुक्र ग्रह को सुंदरता का प्रतीक माना गया है और इन महिलाओं को कामोत्तेजना भी अधिक पाई जाती है। और जिन पुरुषों के साथ ये महिलाएं रहती हैं वे भी काफी सौभाग्यशाली होते हैं। और आपको बता दें कि आप ऑपरेशन के जरिए या व्यायाम करके भी इन डिंपल्स को नहीं हासिल कर सकते, क्योंकि ये सिर्फ कुदरती तौर पर ही बनते हैं। फैक्ट नंबर 10, बरमूडा ट्रायंगल को दुनिया की सबसे रहस्यमयी जगहों में से एक माना जाता है। आज तक कई हवाई जहाज और पानी के जहाज यहाँ पर लापता हो चुके हैं और उसमें से भी ज्यादा हैरानी की बात यह है कि उन जहाजों का ना तो कोई मलबा मिला है और ना ही उन पर सवार लोगों की कोई लाश यहाँ से कभी बरामद हो पाई है। बरमूडा ट्रायंगल कुल 5 लाख वर्ग किलोमीटर एरिया में फैला हुआ है। वैज्ञानिकों का मानना है कि बरमूडा ट्रायंगल के नीचे समुद्र में सी वोल्केनोज बने हुए हैं। जब भी उनमें एक्सप्लोड होता है तो समुद्र में तूफान आ जाता है, पूरे समुद्र का संतुलन हिल जाता है, पानी की डेंसिटी कम हो जाती है और इसी कारण जहाज डूब जाते हैं। हवा में उड़ते जहाजों के गायब होने के रहस्य की बात करें तो बरमूडा ट्रायंगल के आसपास हेक्सागोनल क्लाउड्स का फॉर्मेशन होता है। इस तरह के क्लाउड्स पहली बार सैटर्न प्लेनेट पर पाए गए थे। इन हेक्सागोनल क्लाउड्स के कारण साइक्लोन्स आते हैं, समुद्र में कई फीट ऊंची लहरें उठती हैं, 200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलती हैं और मौसम अचानक बिगड़ जाता है। और इसी मौसम के कारण बरमूडा ट्रायंगल के ऊपर से उड़ने वाले जहाज दुर्घटना का शिकार हो जाते हैं। इसके अलावा कुछ लोगों का मानना है कि बरमूडा ट्रायंगल के नीचे एलियंस रहते हैं और एलियंस ही यहाँ से जाने वाले सभी जगहों को गायब करते हैं। कुछ लोग बरमूडा ट्रायंगल को टाइम ट्रेवल से जोड़कर भी देखते हैं। अगले फैक्ट पर जाने से पहले आपके लिए सवाल, वीडियो में आपको जो तस्वीर नजर आ रही है वो किस सेलिब्रिटी की है? जवाब देने के लिए आपके पास केवल 5 सेकंड है। अगर आप इन्हें पहचान लेते हैं तो कमेंट सेक्शन में अपना जवाब हमें जरूर दें। फैक्ट नंबर 11, इन दिनों रीजनल फिल्मों को भी अलग अलग भाषाओं में डब करके पैन इंडिया रिलीज किया जा रहा है और अब भोजपुरी सिनेमा में भी पैन इंडिया फिल्म बनाने की शुरुआत की जा रही है। अभिनेता रवि किशन ने बताया कि वो एक फिल्म में काम कर रहे हैं जिसका टाइटल महादेव का गोरखपुर होगा और इस फिल्म का बजट 15 करोड़ रुपए बताया गया है, जो भोजपुरी फिल्मों के लिए काफी अधिक है। ये एक स्पाई थ्रिलर फिल्म होगी। फिल्म की शूटिंग काशी और गोरखपुर के साथ साथ नेपाल, तुर्की और अफगानिस्तान में भी की जाएगी। रवि किशन ने कहा कि ये फिल्म जब रिलीज होगी तो KGF 2 के सभी रिकॉर्ड्स तोड़ देगी। फैक्ट नंबर 12, आराम की जिंदगी किसे पसंद नहीं होती। बहुत से ऐसे काम हैं जिनमें सोते सोते भी पैसा कमाया जा सकता है। आप अपना पैसा ब्याज पर दे सकते हैं, घर किराए पर दे सकते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग या फिर एफिलिएटेड मार्केटिंग के जरिए भी आरामदायक तरीके से पैसा कमाया जा सकता है। इनके अलावा स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने से और सोशल मीडिया पेज पर एडसेंस के जरिए भी सोते हुए पैसे कमाए जा सकते हैं। दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर हाँ तो वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें। आज के लिए इतना ही। आपसे फिर मिलेंगे एक नई वीडियो और ढेर सारी रोचक जानकारी के साथ। धन्यवाद।